Welcome to Rank Up. Myself is Sandeep Mishra, and since 4 years I'm teaching for GATE, ESE, and various competitive examination. And especially I'm from mechanical background, so today I'll discuss about thermodynamics. इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है थर्मल इंजीनियरिंग का सारे competitive एग्जाम में। तो हमने कल जो डिस्कस किया था yesterday we have discussed what is the thermodynamic property। तो हमने इसके बारे में देखा था ऑल द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। वो सारे सिस्टम का चीजें हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाएंगे आपको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे चीज हम मेजर कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में डाला गया है, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और अदर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक में 95% टीचर को डाउट रहता है क्योंकि किताब में कुछ और दिया है और रियल मीनिंग कुछ और होते हैं। हमारे भी टाइम पे ये हमें क्लियर समझ में नहीं आया। फिर मैंने जब देखा इसके रिगार्डिंग सोर्सेस सर्च किए तो हमें इसका सारे डाउट क्लियर हो गए। तो हम बात करेंगे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है इसके लिए पहला जो जनरल बुक में है वो लिखा हुआ होता है इंडिपेंडेंट ऑन मास। इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम मीन्स ऐसा प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन इस पॉइंट से हमारे सारे पॉइंट्स जो है डाउट वो क्लियर नहीं होते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसका हम जो लिखेंगे वो है इंडिपेंडेंट। ये जो है इंडिपेंडेंट एक्सटेंट, और एक्सटेंट का मतलब होता है साइज ऑफ द सिस्टम। मतलब ये साइज के सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट होगा। तो अब यहाँ से समझेंगे कि साइज से इंडिपेंडेंट कैसे होगा भाई, मतलब क्या हुआ ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए ये आपका एक सिस्टम है और हमने इसमें फ्लूइड को मान लो वाटर 1 लीटर इसमें डाल, ये 1 लीटर वाटर, सपोज ये वाटर है। अब मैं पूछूंगा कि इस पॉइंट पे वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इस पॉइंट पे वाटर का टेम्परेचर क्या होगा और यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, या एनी पॉइंट किसी कॉर्नर में कहीं पर भी जो वाटर है इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ये जो वाटर का ये जो पॉइंट है यहाँ यहाँ जो टेम्परेचर है यही टेम्परेचर यहाँ रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी। क्यों? देखो यही पानी है और जितना इस सिस्टम का टेम्परेचर रहेगा इस सिस्टम के अंदर का वही टेम्परेचर सेम रहेगा इसके अंदर, ये बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ से हमें ये सीखना है कि यहाँ पर देखो, जब ये यहाँ पर यहाँ के पास है इतना इतना ही एरिया में ये वाटर है, यहाँ आया ये इतना एरिया के यहाँ वाटर और बढ़ गया, यहाँ वाटर और बढ़ गया और यहाँ वाटर और बढ़ गया। तो जब वाटर का लेवल बढ़ा दिए लेकिन इस सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर सेम रह गया, तो मतलब क्या हुआ, मास बढ़ने से या सिस्टम का साइज बढ़ने से वाटर का टेम्परेचर पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ।
मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं हुआ और ना ही साइज पे हुआ। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको याद रखने का क्या जुगाड़ है, याद रखने का ट्रिक है। देखो, आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑन साइज और मास, वैसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव। अब इस ऐसा कौन कौन सा हो सकता है, देखो, ये आपके टेम्परेचर है, प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर जो है वही यहाँ रहेगा, प्रेशर तो बदलने वाला नहीं है। ये टेम्परेचर, प्रेशर। अब देखो, विस्कोसिटी, म्यू, ये सारे एक्स वाई जेड जितने भी हैं, वो सारे साइज पे और मास पे डिपेंड जो नहीं करेगा, वो हो जाएगा इंटेंसिव। अब एक दूसरा टॉपिक जो इसका आएगा, वो है आपका एक्सटेंसिव। तो हम इंटेंसिव होप समझ में आ गया होगा, अभी हम एक्सटेंसिव को देखेंगे। एक्सटेंसिव प्रूफ। एक्सटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव जो है, उसका पहला सेम है, ये डिपेंडेंट ऑन मास होगा। मास ऑफ सिस्टम। और सेम दूसरा कंडीशन, डिपेंडेंट ऑन एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब साइज ऑफ सिस्टम, इस पे ये डिपेंड करेगा। तो जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कहलाएगा इंटेंसिव, और जो डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव। तो अब यहाँ से बात आता है कि हम समझ में कैसे आएगा ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। देखो, एनर्जी जो है आपका, ये एग्जांपल होगा एक्सटेंसिव। क्यों? एनर्जी में बात कर लो, पहला जो एनर्जी है क्या है, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगा 1/2 एम जी एच। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एम पे डिपेंड डायरेक्टली कर रहा है। ये हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव प्रूफ। या ऐसा जो भी चीज जो मास पे डिपेंड करे, वो हो जाएगा एक्सटेंसिव। अब बात आता है, एक मेन पॉइंट जो है वो आता है कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी होता है मास बाय, देखो यहाँ पे मास तो दोनों में है, मास पे डिपेंड कर रहा है, मास खुद है, मतलब ये क्या है, मास पे डिपेंड कर रहा है। एक्सटेंसिव वॉल्यूम, वो भी एक्सटेंसिव। मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। तो एक यहाँ पे एक और बात जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, वो आपको देगा इंटेंसिव। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि डेंसिटी जो है वो एक्सटेंसिव है। क्यों? क्योंकि मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, खुश होके
एक्सटेंसिव बोल देते हैं या टिक लगा देते हैं। लेकिन एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव होता है इंटेंसिव। ये एक फॉर्मूला आपको ठीक है ध्यान में रखना है। भी नहीं क्लियर हुआ, यहाँ भी नहीं क्लियर हुआ, तो चलिए ये फॉर्मूला से तो हो जाना चाहिए। और एक बार दिखा, ये मान लो मैंने क्या बोला, ये सिस्टम के अंदर में पानी भर लो। अब ये पानी वाटर है, इसका डेंसिटी क्या है, रो। क्या यहाँ आके ये वाटर का डेंसिटी चेंज होगा क्या? क्या यहाँ पे चेंज होगा क्या? नहीं, डेंसिटी हमेशा इस पूरे सिस्टम में सेम रहेगा। इसके साइज कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, मतलब डेंसिटी साइज पे मास पे डिपेंड नहीं किया, इसीलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गए। तो होप आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव समझ में आ गया होगा। आप लोगों को और भी किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसके रिगार्डिंग गाइड करेंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बना के डालेंगे। चलिए आज सेशन को इतना ही खत्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।